फेवरेट शूर्पणखा वाला। और प्लीज आप वो डायलॉग एक बार बोल दीजिए, कहिए क्या कष्ट है आपको। हाँ देवी, क्या कष्ट है आपको। जी। अभी तक तो आप मेरे मतलब है कि सेवक के साथ में क्यों सेविका बनने आई हैं। आप तो वहां याचना कर रही थी ना, तो जाइए वहीं याचना कीजिए। जी 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 इस तरह का शायद मेरे ख्याल से कुछ था वो डायलॉग। जी। एनीवे तो वो आपके पास हैं, नहीं पहले वो जाती हैं राम भगवान के राम पास। के पास, फिर आपके पास आती हैं, फिर वो भगवान राम के पास, फिर वो आपके वो अटैक करती हैं, कुछ ऐसा पूरा सीक्वेंस है। नहीं, एक्चुअली क्या था, पहले राम के पास जाती है तो राम कहते हैं मैंने तो एक पत्नी का व्रत लिया है तो इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो वो देखती है तो कहती है ये कौन है, आप ही की तरह हाँ का, मतलब है कि गठीला नौजवान है, कौन है, तो कहते हैं मेरा भाई है। कहते हैं हाँ अकेला है, कहते हैं हाँ हाल फिलहाल तो अकेला है। तो कहते हैं कि हाँ। ठीक है, जाइए आप वही याचना कर लीजिए। तब वो आती है, तब बोलती है, तो मैं कहता हूँ कि बोलिए देवी क्या कष्ट है आपको, मैं आपका क्या कष्ट दूर कर सकता सो हूँ। प्लीज उसके बारे में हमें बताइए। और मेरे ख्याल से रामायण में कुछ ऐसे सीन्स हैं, लाइक जो सीता हरण है, शूर्पणखा से मीटिंग, ये ऐसे सीक्वेंस है ना, इनको आप 1000 टाइम देखिए, मजा आ जाता है देखकर। ये टर्निंग पॉइंट है, ये एक्चुअली कहानी का टर्निंग पॉइंट्स हैं। है ना, जैसे केकई वाला था जब वनवास भेजना, फिर यहाँ शूर्पणखा वाला है, फिर आगे सीता हरण वाला है, जी फिर वो शक्ति वाला। तो ये सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं जो कहानी को आगे मोड़ देते हैं। है ना, तो अभी शूर्पणखा वाले में क्या हुआ कि जो शूर्पणखा जब देखती है जो राक्षस वाली है, तो वो मतलब खूबसूरत बन के आती है। तो खूबसूरत बन के जो मैडम आई थी, वो उनको कहा था कि भाई आप बहुत ही मोहिनी चाल चलना उसमें, और लगना चाहिए कि मस्तानी चाल जैसे हिरण चलते हैं या फिर मोरनी चलती है उस चाल से। तो वो मैडम कर नहीं पा रही थी। हाँ तो सागर साहब ने खुद करके बताया कि कैसे करके आना चाहिए। तो सागर साहब इतना क्यूटली कर रहे थे, तो मैं तो मतलब उनकी उसमें देख के मैंने कहा हाउ ब्यूटीफुली ही इज डूइंग इट। मैंने हाँ अरुण जी को बोला, मैंने कहा अरुण जी ऐसा है कि सागर साहब को ही बोल देना चाहिए कि ये ड्रेस पहन लो और विग लगा के खुद ही कर लो ये सीन। है ना, तो उस पर अरुण जी को भी बहुत हंसी आई, मेरे को भी हंसी, क्योंकि रात को हम लोग शूट कर रहे थे। तो बहुत जोर से हम लोगों को हंसी आई इस बात को लेके कि सागर साहब इमेजिन इन उस तरह के गेटअप में एक बुजुर्ग आदमी इस तरह का अगर मान लो गेटअप लेके अगर रोल कर रहा हो तो कैसा लगेगा। तो ये उस इमेजिनेशन को लेके हम लोग को हंसी आ गई थी। और वो पूरी तो anyway, सीक्वेंस था जब नाक कटती है, और हाँ, उसका बिहाइंड द सीन कुछ आप बताना चाहेंगे। मैं वही बताता हूँ आपको कि उसमें आगे क्या हुआ कि जब वहां पे ये इंसिडेंट हो गया। इस इंसिडेंट के बाद में जब मेरे पास आती है, मेरे पास से वो नाक काटने वाला सीन था। उसके बीच में एक छोटा सा सीक्वेंस था इससे पहले रादर, कि जब सुर्पणखा बात कर रही है राम जी से, तभी मैं एंट्री मारता हूँ, और एंट्री मारने के साथ में वो लकड़ियों का बहुत बड़ा बंडल है मेरे पास में। तो लकड़ियों का बंडल लेके मैं आता हूँ और भाभी को बोलता हूँ कि भाभी मैं जंगल से सूखी सूखी लकड़ियां ले आया हूँ। सीक्वेंस बहुत रात में 2-2:30 बजे के करीब रात को हो रहा था। ये कुछ लोगों को नींद आ रही है, कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसे माहौल में थोड़ा डल हो रहा था। तो शूटिंग भी थोड़ी सी डल हो रही थी, लाइट प्रॉपर नहीं हो रही थी। अब जो कैमरामैन था या उसका असिस्टेंट बोलते थे अरे लाइट दे, ये कर वो कर, तो थोड़ा माहौल डल था। तो मैंने कहा यार डल माहौल है, डल माहौल में मैं अगर हु करके जोर से चिल्लाता हूँ तो भी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कुछ डायलॉग में ही कुछ किया जाए। तो लकड़ी और लड़की बहुत क्लोज टू डायलॉग हैं। तो मैंने कहा कि चलो इसमें हम इस तरह का करता हूँ, मैं कुछ फनी करता हूँ जिससे हाँ थोड़ा सा माहौल भी लाइट हो जाएगा। और मैंने असिस्टेंट को कॉन्फिडेंस में ले लिया, सागर साहब को नहीं बताया, अच्छा असिस्टेंट को कॉन्फिडेंस में ले लिया कि देख मैं लकड़ी नहीं बोलने वाला हूँ, टेक करूंगा और इसमें लड़की बोलने वाला हूँ। कहला नहीं नहीं पापा जी गुस्सा होंगे। मैंने कहा पापा जी को भी थोड़ी सी थकान ये है, लड़की आज है। नींद में है वो भी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, उनको भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी हंस देंगे इस बात को लेके। उनको मालूम है मैं मस्ती करता रहता हूँ, तो उन्हें बात पता है कि शॉट के बीच में कभी कभी मैं मस्ती करता हूँ। जैसे लॉन्ग शॉट में ना हमेशा मैं बहुत मस्ती करता था। लॉन्ग अच्छा शॉट होते थे तो लॉन्ग शॉट में पापा जी मैं सागर साहब बोलते थे कि तेरे को जो करना हो कर ले, ज्यादा बहुत दूर है नजर नहीं आ रहा, इतना सा नजर आएगा तू कर ले। तो मैं कुछ भी हरकतें करता था, कुछ भी करता था, ज्यादा पता ही, हाँ लाइन जरूर प्रॉपर बोलता था, पर बाकी एक्शन जो है ना वो ऐसा होता था कि जिसमें मैं कुछ भी कर लेता था। है तो लिबर्टी, तो मुझे उनको मालूम था कि ये कुछ ना कुछ बदमाशी करेगा। तो इसलिए असिस्टेंट को लेके फिर मैंने बोला कि भाभी मैं जंगल से सूखी सूखी लड़कियां ले आया हूँ लकड़ियों के बदले। तो एकदम से सबको लगा ये क्या बोल गया। है, और बड़ा सीरियसली मैंने बोला उसको
तो सब लोगों को हंसी छूट गई उसकी, और एक थोड़ा सा लाइवलीनेस वापस आ गई वहां पे। और फिर मैंने कहा सॉरी, मैंने जान के बोला था ये थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को लाइव करने के लिए, अभी नाउ विल डू द रिटेक एंड करेक्ट टेक करता हूँ। फिर वो करेक्ट टेक किया, और उस तरह हम लोगों ने वो शूटिंग कंप्लीट की। अब यहां से आगे जो सीक्वेंस था जिसमें नाक काटने वाला था, वो तलवार जो थी वो असली तलवार थी। और आप सोचिए इतनी हैवी और असली तलवार थी, और एक हाथ से नाक काटना था, और दो लेडीज के बीच में इतना सा डिस्टेंस था। शूर्पणखा है सीता को अपनी तरफ खींच लेती है ना, ऐसा करके पकड़ के है, और अब वो डिस्टेंस कम था, तो डिस्टेंस के बीच में मुझे नाक काटना था। तो सब लोग डरे हुए थे कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैंने कई बार प्रैक्टिस भी की उसको लेके, पर वो क्या है कि थोड़ा सा आपको डर ही लगता है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब बहुत कॉन्शियसली आप काम कर रहे हो, आप एक्टिंग करना है, तो और पॉइंट तक आनी चाहिए, उससे पॉइंट से नीचे गई तो हाथ पे भी लग सकती थी वो तलवार लोगों के, है ना। तो इसलिए क्या है कि मुझे इस ढंग से करनी थी। तो मैंने एक टेक्निकल बंदा था, मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार एक काम कर सकते हैं इसमें, वीडियो में मुझे नहीं मालूम था कि रिवर्स होता है, फिल्मों में तो होता है रिवर्स शॉट लगाते हैं, पर वीडियो में मुझे नहीं पता था। तो उसने कहा, मैंने कहा रिवर्स हो सकता है, कहना हो सकता है। फिर मैंने सागर साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा पापा जी मैं थोड़ा डर रहा हूँ इस शॉट को करने के लिए, तो क्या हम इसको रिवर्स शॉट कर सकते हैं? तो फिर उन्होंने कैमरामैन को पूछा है कि रिवर्स कर सकते हैं, मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, नीचे से तलवार उन दोनों के बीच में रखी, वहां से फिर मैं ऊपर लेके गया, ऐसा ऊपर लेके गया पीछे तक, और फिर मैं आधा आधा यहां तक लेके आया। तो अगर आप नोटिस करेंगे उस शॉट में, तो वो शॉट दो तरीके से हुआ। एक लगता है कि वो ऊपर से ऐसा फॉरवर्ड लाया क्योंकि वो मैं फॉरवर्ड लाया हूं, और फिर दूसरा एंगल से वो लगता है कि ऐसा नाक काटी है, तो वो रिवर्स शॉट था वो। तो रिवर्स को उल्टा लगाया गया, वो उल्टा लगा के ऐसा लगा कि जैसे सामने से मतलब नीचे आई है तलवार रादर देन ऊपर जाने के। तो ये थोड़ा टेक्निकल था मामला और रिस्की मामला था, पर एनीवे समहाउ करा, और लकीली इतना परफेक्ट हुआ, इतना अच्छा हुआ कि बता नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसी शॉट के दौरान ही बहुत टेंशन था जब हम लोग ये कर रहे थे। तो आप सोचिए कि आप उस पिन ड्रॉप साइलेंट था, टोटली पिन ड्रॉप साइलेंट था, उस साइलेंस के बीच में एक आवाज आई धपाक करके जोर से। सब लोग को लगा पता नहीं क्या हुआ, कोई ऊपर से लाइट गिरी या कुछ हुआ, क्या हुआ कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। थोड़ा इधर उधर देखा तो एक आदमी कम से कम नहीं तो 25-30 फीट पे ऊपर जो बैठा रहता है, लाइट संभाल के बैठते हैं ना, लाइट लगा के ऊपर बैठते हैं, उसमें से किसी को नींद आ गई थी, और नींद से वो धप से नीचे गिर गया था, ऊपर से नीचे गिर गया था। जी जी। मैं कहता हूँ भगवान राम की कृपा है जिसकी कृपा है कुछ नहीं हुआ, उसने कपड़े ऐसे झाड़े अपने और उठ के चला गया।